आज के कलाम से हम फिर से बरकत पाएंगे। हम पहले ही ब्लेस हो चुके हैं कलाम से, और अब वक्त है कि हम मेन टॉपिक की तरफ चलें। और हमारा जो मेन टॉपिक है, कोई बता सकता है क्या है? हमारे मेन टॉपिक का नाम है आर यू एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आर यू एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट? क्वेश्चन मार्क का साइज देख रहे हैं आप कितना बड़ा है? सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर? ये क्वेश्चन मार्क। क्या आप मसीह के एलची हैं? क्या आप मसीह के राजदूत हैं या नहीं? आज ये एक सिर्फ मैसेज नहीं है, आज ये सिर्फ एक सरमन नहीं है, ये एक सवाल है। और इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप ये कलाम प्रॉपरली सुनेंगे। देखिए, हमारे चर्च का क्या नाम है? एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, ऐसे ही है। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के मेंबर बनने से या इस चर्च में आने से आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट नहीं हो गए हैं। या जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो गए हैं। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के एलची, प्रभु यीशु के राजदूत आप तब बनेंगे जब आप ध्यान से इस पूरे कलाम को सुनेंगे। आमीन। तो मुझे आपका ध्यान चाहिए। क्या चाहिए? आपका दिल यीशु की तरफ, ध्यान पादरी की तरफ। हालेलुया। क्योंकि कलाम हमने ध्यान से सुनना है, और मेरा ईमान है इस कलाम को अगर आप ध्यान से ले लेंगे, आप उस दरवाजे से जब बाहर जाएंगे, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट होकर जाएंगे, मसीह के एलची होकर जाएंगे, मसीह के राजदूत होकर जाएंगे। हालेलुया। अच्छे कपड़े पहनने से, सूट पहन लेने से, टाई लगा लेने से, कॉलर पे सलीब का निशान, ये पिन लगाने से आप एम्बेसडर नहीं होते हो। आप एम्बेसडर कैसे होते हो, इस कलाम में से हम सीखेंगे। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं चर्च? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, जो लोग चल फिर रहे हैं चर्च में, वो प्लीज बैठ जाइए, कोई बाहर मत जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एन एम्बेसडर? एक एम्बेसडर एक्चुअली होता क्या है? तो लगाइए, यहां पर पिक्चर लगाइए। व्हाट इज एन एम्बेसडर? पढ़िए मेरे साथ। एन एम्बेसडर इज अ स्पेशल डिप्लोमेट ऑफिसर। इधर ही रुक जाए। एन एम्बेसडर इज अ स्पेशल, बोले स्पेशल, डिप्लोमेट ऑफिसर। तो ये आम शख्स तो है नहीं, समझ आइए आपको? एक डिफरेंस है एक आम क्रिश्चियन में और एक एलची में, एक राजदूत में, एक एम्बेसडर में डिफरेंस है। अपॉइंटेड टू द फॉरेन कंट्री टू रिप्रेजेंट इट्स ओन कंट्री। समझ आइए आपको? किसी और मुल्क में, बोले किसी और मुल्क में, उसको बकायदा अपॉइंट किया जाता है, उसको वहां रखा जाता है। किसी और देश में, वो किसी और देश का है, लेकिन उस डिप्लोमेट ऑफिसर को उठाकर किसी और देश में रखा जाता है स्पेशल तौर पर। क्यों रखा जाता है? ताकि वो अपने वतन को, हालेलुया, अपने वतन को रिप्रेजेंट कर सके। समझ आ गई आपको? और एक और क्या काम करता है वो? एंड टेक केयर ऑफ देयर सिटीजन्स इन फॉरेन कंट्री, यानी कि अपने लोगों का, जो उस वतन के हैं। किस वतन के? जिस वतन का एम्बेसडर है, उस वतन के जो लोग हैं उनका ख्याल रख सके। और एम्बेसडर भी किसी और कंट्री में है, और जो लोग हैं वो भी किसी और कंट्री में हैं, और वो मिलकर काम करते हैं। एम्बेसडर इसको बोलते हैं जो ये सारे काम करता है जो आपने इसके अंदर सुना है। हालेलुया। तो एम्बेसडर जो होता है वो बड़ा स्पेशल बंदा है। आपको पता है एक एम्बेसडर, उसकी हायरिंग कहां से होती है? उसकी जो हायरिंग होती है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑफिस से होती है। अब जैसे दुबई में इंडियन एम्बेसी है, उसके अंदर एक एम्बेसडर बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है? यूएई के अंदर बैठकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। पाकिस्तान एम्बेसी में क्या हो रहा है? एक एम्बेसडर बैठा हुआ है, और वो एम्बेसडर बैठा कहां है? एमिरात के अंदर, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है अपने ऑफिस में बैठकर? पाकिस्तान को, क्योंकि वो एम्बेसडर है पाकिस्तान का। समझ आ रही है आपको? इनकी जो हायरिंग है
वो ऐसे कोई अखबार में नहीं आया था हमें एम्बेसडर चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसकी हायरिंग बहुत तरीके से होती है, चुना जाता है, बोले चुनाव होता है। और प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट होता है मुल्क का, वो इन लोगों को चुनता है कि अमेरिका में किसको रखना है, इंडिया के किसको रखना है, यूएई में किसको रखना है। ये सारा चुनाव गवर्नमेंट के लेवल पर होता है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने नहीं, हालेलुया, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, खुदावंद हमें चुनता है अपने जलाल के लिए। आमीन। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, सुने चर्च, इधर देखिए मेरी तरफ, सिलेक्शन होने वाली है। आज आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। आज आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। जब आपकी नौकरी पक्की होती है तो क्या होता है, मिलता है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है और उसके ऊपर लिखा होगा यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि खुदा आज आपको बताएगा कि कैसे आपका चुनाव हो सकता है। देखिए, नजात आपकी हो चुकी है। अगर आप यीशु मसीह को दिल दे दिया, आप उस पर ईमान ले आए हैं, खून से धुल गए हैं, पाक रूह से भर गए हैं, बपतिस्मा ले लिया है, 100% बाइबल ये बताती है आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट नहीं है। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट एक अनदर लेवल है। आज मैं आपको बताऊं, आज बड़े लोगों को जोश चढ़ेगा। एम्बेसडर, मैं एम्बेसडर हूं पास्टर जी, मैं एम्बेसडर हूं। जैसे वो याद है आपको एक मैसेज दिया था पिछले साल शागिर्दी का, डिसाइपलशिप का। कितने गई ये डिसाइपलशिप? पास्टर जी मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, एक हफ्ता सीखा है, उसके बाद गायब। तो एक बिलीवर से हमने बताया था कि एक सोल्जर और एक कमांडो में क्या डिफरेंस होता है। वैसे ही एक बिलीवर, एक क्रिश्चियन के अंदर और एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मसला क्या है, सुने। सारा हफ्ता मैं आपके मैसेजेस सुनता हूं, अजीब अजीब मसले हैं, अजीब अजीब प्रॉब्लम्स हैं। पास्टर जी मैंने रेंट नहीं दिया, वो लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ। ये मुझे बताएं, ये हम इन मसलों से निकलेंगे तो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनेंगे। अगर हम इन्हीं मसलों में रहेंगे, कभी भी आप मसीह के एलची नहीं बन सकते। आज मैं आपको एक अनदर लेवल पर लेकर जाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग जाना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है। ताड़ी बस की गल नहीं, हर एक के बस की बात नहीं है। कई लोगों के अभी भी ऊपर से जा रही है बात, यार आज क्या है ये टॉपिक है, यार ये क्या है ये एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। मेरा तो भाई मसला हल हो जाए, बस मुझे ये चाहिए। लेकिन ध्यान से जो इस मैसेज को सुन लेगा, उसके सारे मसले वैसे ही हल हो जाने हैं। हालेलुया। क्योंकि एक एम्बेसडर की जो टेक केयर है वो क्या होती है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा कि एम्बेसडर की शान क्या होती है। हालेलुया। तो सोचें, जब वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट होगा तो उसकी क्या शान होगी। हालेलुया। तो आज आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों निकालिए मेरे साथ, 2 Corinthians chapter 5 verse 20। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5th chapter, 2 Corinthians chapter 5 verse 20। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे खुदा की खदमा के साथ। बस हम मसीह के एलची हैं। बस हम मसीह के एलची हैं। सब अपने यहाँ सीने पे हाथ रखें, सब बोले हम, बोले हम मसीह के राजदूत हैं, एलची हैं। पौलुस बोल रहा है ये, यू नो, पॉल बोल रहा है ये किसको? कुरिन्थियों की कलीसिया को। वो ये नहीं कह रहा मैं मसीह का एलची हूं, वो ये कह रहा है हम मसीह के एलची हैं। हालेलुया। वो इनकरेज कर रहा है चर्च को कि आप में से एक एक शख्स जो है वो एम्बेसडर है। वो ये नहीं कह रहा कि एम्बेसडर बनना है, वो क्या कह रहा है? हम ऑलरेडी एम्बेसडर हैं। हालेलुया। आमीन। बस हम मसीह के एलची हैं। अब ये एलची और ये जो राजदूत है ये करता क्या है? पढ़िए जी आगे। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है। हमारे वसीले से, सब फिर से बोले हमारे वसीले से। यहां सीने पे हाथ रखें, बोले हमारे वसीले से। पहले बोला हम मसीह के एलची हैं, अब क्या बोल रहा है? हमारे वसीले से। यानी कि हमारे थ्रू क्या करता है? खुदा इल्तमास करता है। इल्तमास का मतलब है प्लीड करना। इल्तमास का मतलब है हिंदी में निवेदन करना, प्लीड करना।
रिक्वेस्ट करना, एक ऐसी रिक्वेस्ट जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। समझ आ रही है आपको? तो कैसी बात है कि खुदा प्लीड कर रहा है, खुदा पुश नहीं कर रहा। समझ आ रही है? खुदा हुक्म नहीं लगा रहा, खुदा प्लीड कर रहा है। बाइबल में ये बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है कि प्रभु निवेदन कर रहा है, प्रभु की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके स्ट्रक्चर को बदल देगा, खुदा आपके कैरेक्टर को बदल देगा, खुदा आपकी सोच को बदल देगा, खुदा आपकी नस्ल को बदल देगा। इसकी इस रिक्वेस्ट को ले लें। पौलुस बहुत सीरियस बात यहां पर कर रहा था। एक होता है विश्वासी, एक होता है चेला, डिसाइपल। एम्बेसडर सुप्रीम लेवल है। हालेलुया, ये सुप्रीम लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, एक एम्बेसडर की बड़ी पावर होती है। आज उस पावर को हम सीखेंगे। और खुदा हमारे थ्रू डायरेक्ट नहीं कर रहा। सुने मेरी बात, डायरेक्ट नहीं कर रहा। डायरेक्ट करता तो आप मान जाते शायद, डायरेक्ट अगर यीशु आपको बोलता, लेकिन ये इंसानों को ही खुदा इस्तेमाल करता है कलाम के जरिए। तो आज खुदा हमारे थ्रू, आपके थ्रू निवेदन कर रहा है, इल्तमास कर रहा है, प्लीड कर रहा है। क्या कर रहा है जी? प्लीड कि क्या करें? हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। कि खुदा से मेल मिलाप, ऐसे करें, बोले मेल मिलाप। इंग्लिश में बोलते हैं रेकन्सिलिएशन। क्या बोलते हैं? रेकन्सिलिएशन, रेकन्साइल करना। और रेकन्सिलिएशन जो वर्ड है, इसका मतलब वो है कि एक ऐसी जुदाई जो आपकी पहले किसी के साथ हुई, नया रिश्ता नहीं। रेकन्सिलिएशन का मतलब ये नहीं है कि दो नए लोग आपस में जुड़ गए हैं, नो। रेकन्सिलिएशन का मतलब है मिलाप। जो यहां पर किस किस्म के मिलाप की बात हो रही है? ये उस मिलाप की बात हो रही है जिसकी जुदाई कहां पर हुई थी? बाग़ अदन में। क्योंकि पहले हम कहां थे? प्रभु के साथ। उससे पहले हम कहां थे? स्वर्ग में। फिर पाप आ गया और फिर हम जुदा हो गए। और प्रभु यीशु के वसीले हम वापस मेल मिलाप कर सकते हैं। किसी और थ्रू, किसी और चीज के थ्रू नहीं कर सकते। तो जो एम्बेसडर होता है, उसका ये काम है, सिर्फ यही काम है। उसका काम मोजे करना नहीं है। आपको समझ आ रही है? उसका काम ये नहीं है हाथ रखो और कुछ और करो, शिफाएं दो। उसका काम है मेल मिलाप। बोले मेल मिलाप। वो आपको प्रभु यीशु से मिला देता है वापस। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसको यीशु मिल गया उसको दुनिया की हर चीज मिल गई है। आमीन। शिफा भी मिल गई है, जॉब भी मिल गई है, घरवाली भी मिल गई है, घरवाला भी मिल गया है, बच्चे भी मिल गए हैं। गवाहियां गवाहियां आपके जीवन में, जिसको यीशु मिल गया। तो प्रॉब्लम क्यों है आपके जीवन में? क्योंकि वो जो कनेक्शन है ना, वो संडे को है, फॉर फ्यू आवर्स। जैसे इवेंजलिस्ट अदनान ने बोला, बाहर निकलेंगे कनेक्शन टूट जाएगा। इस कनेक्शन को परमानेंट करने वाले शख्स को बोलते हैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। अब मुझे बताइए, कितने लोग एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनना चाहते हैं? अगर आप नहीं भी बनना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। अभी सुनते जाएं अभी क्या होगा। हालेलुया। जिन्होंने हाथ चुके हैं ना, ओ यार थल्ले रख देते बेहतर सी। हालेलुया। एक खास ट्रेनिंग होती है। आपको समझ आ गया एम्बेसडर को क्या होता है? आपको समझ आ गई है कि बाइबल के मुताबिक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट क्या होता है? उसका क्या काम है? उसका काम है प्रभु के साथ मिलाप कराना। आमीन। अब देखते हैं वतन कहां पर है बाइबल में हमारा। फिलिपियों निकालिए 3:20। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 20 पढ़िए जी। मगर हमारा वतन आसमान पर हमारा वतन, बोले मगर, जोर से बोलिए मगर। मगर कितनी बड़ी बात है। मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया। ओ यस, आपका वतन आसमान है। यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। सिटीजनशिप है आपके पास। पढ़ी जी पूरी आयत। मगर और हमारा हम वतन,
मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हालेलुया, समझ आ गई आपको? आपका वतन हेवन है। कोई मुझसे पूछता है ना, पास्टर जी आप कहाँ से हैं? मैं कहता हूँ बेटा मैं तो आसमान से हूँ। मैं सच सीरियसली बोलता हूँ, मैं कोई मजाक में नहीं बोलता, मैं तो कलाम की बात कर रहा हूँ। नहीं पास्टर जी मैंने तो इंडियन लग दे हो। मैं कहा बेटा ये तेरी मर्जी है, तू मैंने अफ्रीकन समझ, जो मर्जी समझ, मैं तो आसमानी हूं। हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट यू, बट बाइबल ये हमें बताती है कि हम सब आसमानी हैं, हमारा वतन आसमान है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए, इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट साहब नु बोलो जरा, बोले बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। कई लोग हैं तरसते हैं सिटीजनशिप के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे सिटीजनशिप तब मुझे गुस्सा चढ़ता है जब पासपोर्ट की वजह से मैं कहीं जा नहीं सकता, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप का। मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, ये कलाम है। मुझे किसी देश की सिटीजनशिप की 1% भूख नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी आसमान है, मैं वहां का सिटीजन हूं। वो तो जब पासपोर्ट रिजेक्ट होता है पासपोर्ट की खूबसूरती की वजह से, तो फिर प्रभु जी तू ऐसे ही पैदा करना सी, कोई और पासपोर्ट मिल जाता, सिर्फ वीजे की वजह से। मैं आपको अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी क्या इसराइल जा सकता है? क्या आप इसराइल जा सकते हैं? दुख की बात है ना पाकिस्तानियों, दुख होता है ना फिर? हाँ यस, मुझे भी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा बहुत दिल है खुदा की खादमा का, हम सबका बहुत दिल है कि हम जाकर उन जगहों को देखें, उन सड़कों पे जहां यीशु मसीह ने अपने मुबारक कदम रखे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आप बाकी सिटीजनशिप को भूल जाएं। कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, पास्टर जी दुआ करें, मैं इटली का वीजा लग गया है, मेरा पोर्चुगल का वीजा लग गया, मेरा यहाँ का वीजा लग गया। ओ मैंने कहा यार तेरा आसमान का वीजा लग गया या नहीं लग गया, तू कितने जाना है, थल्ले ना जा रहा है। हालेलुया। But our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. ये सुने कहां से आना है? इटली से। हाँ, तो फिर इटली में क्यों दिल है तुम्हारा? क्यों यूएसए में है दिल? क्यों यूके में दिल है? मैं पास्टरों में रहता हूं, पास्टरों से घिरा हुआ हूं। ओए होए, जिन्ना दिल पादरियां दा करदा है ना, ओए मैं आपको सच बता रहा हूं, क्या आपका करेगा? जो पास्टर्स का दिल करता है कि मेरे पासपोर्ट पे ये भी वीजा हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। सुने मेरी बात। और उनका दिल ये नहीं है कि वो जाके खिदमत करें, तो जी वो रेजिडेंसी दे रहे हैं 3 साल में, वो ये कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। ये चीजें बुरी नहीं है, लेकिन हमें पहले ये चीजों को समझना है कि हमारा वतन आसमान है। अपनी डायरेक्शंस आसमान की तरफ कर दें। हालेलुया। आपकी सारी हेल्प आसमान से आनी है, यीशु वहां से आना है। हालेलुया, आमीन आमीन। बेटा ये यहां पर आप किसी को बिठा दो, ये 2 चेयर्स खाली हुई हैं फ्रंट पर, जल्दी से देखा करो, आप नजर रखो। आगे बढ़ते हैं। एवरी क्रिश्चियन इज अ सिटीजन ऑफ हेवन, बट एवरी सिटीजन इज नॉट एन एम्बेसडर। लगाइए पिक्चर यहां पे, नेक्स्ट पिक्चर नंबर 3। बड़ी बोलिए मेरे साथ, एवरी क्रिश्चियन इज अ सिटीजन ऑफ हेवन। समझ आ गई आपको? हर जो मसीही है वो सिटीजन है कहां का? आसमान का। लेकिन हर जो सिटीजन है आसमान का वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु इस चर्च के अंदर से एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट खड़े करने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो बंदा ही बहुत और होता है, वो बंदी और होती है, वो एम्बेसडर होता है खुदावंद का, यीशु का। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक एम्बेसडर होता है, थोड़ा सा देखते हैं दुनियावी तौर पे एम्बेसडर करता क्या है। सबसे पहले तो वो एक डिप्लोमेट ऑफिसर होता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो उसके पास खास डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है, ऐसे ही है। लगाइए यहां पे जी पासपोर्ट की पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 4। देखो रंग बिरंगे पासपोर्ट हैं।
इसमें से जो रेड वाला पासपोर्ट है, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, वो है डिप्लोमेट। बोले डिप्लोमेट, डिप्लोमेट पासपोर्ट है। इसका मतलब है कि वो जो एम्बेसडर होता है उसके पास जबरदस्त एक्सेस होता है। वो किसी भी कंट्री में जब चाहे, वो अपनी कंट्री अगर उसको भेज रही है, अपनी मर्जी से नहीं मुंह उठाकर जा सकता, आज मेरा दिल कर रहा है मैं यूके हुआ हूं, ऐसे नहीं होता। जब उसकी अपनी कंट्री उसको कहे कि यू हैव अ डेलीगेशन, आपको जाना है कहां, अमेरिका जाना है, तो वो अपना रेड वाला पासपोर्ट निकालता है और ट्रेवल करता है, और उसके लिए पूरा एयरपोर्ट जो है ना वो हाजिर होता है उसको सर्विस देने के लिए, बिकॉज ही कैरीज अ डिप्लोमेट पासपोर्ट। हालेलुया। और हमारा पासपोर्ट कौन सा है? हालेलुया। इससे बड़ा कोई बड़ा पासपोर्ट नहीं है। हालेलुया। कोई है? मुझे बताइए। अपने पासपोर्ट को ऊपर करें यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आपके पास ये पासपोर्ट है, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। दुनिया क्या चीज है, दुनिया की कंट्रियां क्या चीज है। आमीन, आमीन। जब एक डिप्लोमेट ऑफिसर, एक एम्बेसडर जब किसी एयरपोर्ट पे जाता है ना, तो उसके लिए अलग एक काउंटर होता है। ऐसे ही कभी देखा आपने? दिखाइए जी पिक्चर नंबर 5। एक अलग काउंटर होता है। हमें तो लाइनों में लगना पड़ता है ना, लेकिन आप अगर सेंटर में पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है डिप्लोमेट/ऑफिशियल्स, और उनका अलग काउंटर है। ये हर एयरपोर्ट पे होता है। जैसे ही आपको पता है, जैसे ही एक डिप्लोमेट या एक एम्बेसडर जहाज में चढ़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही पूरे क्रू को होती है, पायलट से लेकर एयर होस्टेस तक सबको पता होता है हमारे जहाज में एक एम्बेसडर आया है किसी कंट्री का, और वो सारे उसके इर्द गिर्द जो है ना उसका ख्याल रखते हैं। एक एम्बेसडर जो दुनिया का एम्बेसडर है, उसकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। तो सोचें जो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, उसके चारों तरफ फरिश्तों का पहरा लगा होता है। हालेलुया। वो अंदर आते हुए भी मुबारक होता है, वो बाहर जाते हुए भी मुबारक होता है। सुने, आप बरकत पा रहे हैं? एक एम्बेसडर दी बड़ी टौर होती है। हाय, होती है ना। फिर एम्बेसडर, कोई एम्बेसडर वेख्या चपलियां दे विच आ रहा है, एम्बेसी दे विच फटी हुई जीन्स पहनी हुई एम्बेसडर किसी भी मुल्क का, आपने कभी देखा? टी शर्ट आधी बाहर है आधी अंदर है, जीन्स यहां तक लटक रही है, अंदर से कुछ और नजर आ रहा है। कभी देखा आपने? ऐसा एम्बेसडर मुझे एक दिखा दें। बोले नो, बोले नो। मैं जब स्टडी कर रहा था, खुदा की खादमा ने भी मुझे बड़ी बातें बताई। जो एक एम्बेसडर होता है, आपको पता है वो मेरे जैसे ये कलर नहीं पहन सकता। उसके लिए फिक्स है कि उसको डार्क सूट पहनने हैं, डार्क सूट पहनने हैं, बड़ी डिसेंट टाई पहननी है, लाइट कलर की शर्ट्स पहननी है, और उसके जूते हर वक्त पॉलिश होने चाहिए। ये उसका ड्रेस कोड है। किसका? एम्बेसडर का। क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री को। हम क्या पहनते हैं आज, मुझे बताइए। सबसे पहली बात है कि एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट जो होता है वो नजात का लिबास पहनकर हमेशा फिरता है। रूह में खुदावंद के खून में वो कवर होता है। उसने नजात का लिबास पहना होता है। उसने रासबाजी का एक ड्रेस पहना होता है जो यीशु को नजर आता है। हालेलुया। लेकिन उसके अलावा भी आपको प्रेजेंटेबल होना है। अब मैं खुदा का खादिम हूं, मैं एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हूं। अब मैं यहां पर अगर ट्रेंड शुरू कर दूं ना कि मैं यहां टैटू बना लूं, या वो क्या होता है आईब्रो के अंदर एक देखा आपने वो कट लगा होता है। एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा ये क्या चोट लग गई? नहीं पास्टर जी ये स्टाइल है। पता नहीं केड़े केड़े स्टाइल में। मैं फटी हुई टी शर्ट पहन लूं, मैं यहां से फटी हुई जीन्स पहन लूं, तो उससे क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? बहुत से लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे। पास्टर हारून भी तो ऐसे करता है, वो तो इतना अच्छा खुदा का कलाम देता है, वो तो ब्लेस्ड आदमी है, तो जब वो ये कपड़े पहन सकता है तो फिर मैं भी पहन सकता हूं। तो फिर एक बहस शुरू हो जाएगी ना। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप अगर एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आप क्या पहनावा अपना पहन रहे हो, क्या कपड़े पहनकर खुदा की हजूरी में आ रहे हो, ये आज हम सीख रहे हैं खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। लेकिन सबसे ऊपर कि पाखरू का लिबास आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
आपके कदम मुबारक होने चाहिए, जैसे उसके जूते पॉलिश होते हैं, आपके कदम हर वक्त रेडी होने चाहिए, मुबारक होने चाहिए खुशखबरी को फैलाने के लिए। हालेलुया। मैं देखिए अजीजों, मैं 14 मुल्कों में 14 कंट्रीज में गया हूं, सैर करने नहीं, एक खास काम के लिए, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनकर लोगों का मेल मिलाप कराने गया हूं। और जब आप किसी ट्रिप पर जाते हो, जैसे एम्बेसडर भी जब किसी ट्रिप पर जाता है, वो अपना डिप्लोमेट पासपोर्ट लेकर जाता है, हम भी अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाते हैं। आप यकीन माने, जैसे एक एम्बेसडर को लाइनों में नहीं लगना पड़ता, कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते, जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं, खुदा सारे रास्ते हमवार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनने के बड़े फायदे हैं, बड़ी केयर होती है उनकी, पूरा आसमान आपके लिए हाजिर होता है। हालेलुया, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं, आप प्रभु के काम के हैं। प्रभु के काम के बन जाएं, प्रभु आपके सारे काम कर देगा। बात यह है कि हम प्रभु के किसी काम के नहीं है। बात सही है ना? वैसे हम तो अपने ही मैं बकरी बने हुए, अपने मसले और प्रभु के राज्य के लिए, उसकी बादशाहत के लिए कीता की है। तुसी मैनू यह दसो की कीता है? आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। चर्च, हम तो चर्च नहीं आ पाते रेगुलर, एम्बेसडर बनना तो दूर की बात है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आज इस कलाम के वसीले अगर एक शख्स भी एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बन गया ना, मेरी सारी मेहनत कबूल है। हालेलुया। और मेरा ईमान है, एक नहीं होंगे, एक से कई ज्यादा होंगे। हालेलुया, बजा दें यार। तुसी जो है ना, वो जो है ना, तुसी शोर शराबे वाले ही तुसी जो है ना मैसेज सुनने ने सारे हैं, नारे लगाओ, ये करो। आपको काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कभी सुनी आपने ये बातें? तो फिर सुनो। हालेलुया। एक और काम होता है जो एम्बेसडर की फैमिली होती है। आपको पता है, सिर्फ एम्बेसडर के पास डिप्लोमेट पासपोर्ट नहीं होता है, रेड वाला जो आपने देखा था, उसकी पूरी फैमिली के पास होता है। अब उसकी फैमिली का क्या ताल्लुक है? वो तो खिदमत नहीं कर रही, लेकिन उनका हेड जो है फैमिली का, वो खिदमत कर रहा है, वो एम्बेसडर है, वो अपनी कंट्री के साथ जुड़ा है। तो अगर उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगी तो एम्बेसडर को भी प्रॉब्लम होगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? और उसकी पूरी फैमिली, यानी कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इमीडिएट जो फैमिली है, इनके पास भी रेड पासपोर्ट होते हैं, डिप्लोमेट पासपोर्ट होते हैं। और पूरी दुनिया में जहां चाहें वीजा फ्री एंट्री इनको मिलती है ऑन अराइवल। हालेलुया। सोचो यार, साढ़े कोल इहो जिहा पासपोर्ट होए ते असीं अग ला दईए, मैं कहता हूं यीशु के जलाल के लिए, अगर वीजा फ्री हमारे पास पासपोर्ट हो। खुदा ने आपको ये रूहानी वीजा फ्री पासपोर्ट दिया है, किसी कंट्री में भी आप जा सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन ट्रांसमिशन जो जारी है, ये हर मुल्क में जाएगी और वहां पर जाकर खुदा का कलाम काम करेगा। हालेलुया। और एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट खड़े होंगे यीशु के जलाल के लिए। आमीन। और क्या होता है कि जो एक डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है, उसके पास जो एम्बेसडर होता है, उसके पास 2 पासपोर्ट होते हैं। एक डिप्लोमेट जब वो ऑफिशियल ट्रिप पर जाता है, और एक सादा पासपोर्ट भी होता है, नॉर्मल जैसे हमारे पास है। तो जब वो अपनी फैमिली या अपनी छुट्टी पर गया है, वो ऑफिशियल पासपोर्ट यूज नहीं कर सकता। हो क्या रहा है आज? खुदा के खादिम क्या कर रहे हैं? वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि चल तू भी चल मेरे साथ, दुबई देख लांगे। एक पास्टर यहां पर आ रहे हैं खिदमत करने, अपनी बीवी को भी साथ लेकर आ रहे हैं। और एक शख्स से उनको मैंने गाड़ी में बिठाया है। जैसे ही मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा चलो अभी दुआ करेंगे, अभी चलो कोई मीटिंग की बात होगी। उन्होंने पहला सवाल ही मेरे को पता है कि पूछा है, पास्टर सी, पता है उसने मेरे से क्या पूछा है? ऐ जी बुर्ज खलीफा किथे गए? ओ मैं क्या, यीशु है, कौन आ गया है? बैठते साथ ही, ये बुर्ज खलीफा कितनी दूर है यहां से, कहां पर है? मैं कहा यार ये क्या चक्कर है? तो जो आपका पर्सनल ट्रिप है, वो आपका पर्सनल ट्रिप है। एक एम्बेसडर भी अपना पर्सनल ट्रिप ऑफिशियल पासपोर्ट पे नहीं कर सकता। तो फिर हम जो खुदा के लोग हैं, हम अपनी बीवी, अपने बच्चों, पूरे ख़ानदान को साथ लेकर घूम रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट
अ मिशन ट्रिप। मिशन ट्रिप का मतलब है जिस काम के लिए गए हो वो खिदमत का काम करो और घूमना फिरना बाद में। हालेलुया, आमीन। एक मेरे साथ आयतें काली है, बाइबल क्या बताती है देखते हैं। यिर्मयाह उसका 49 चैप्टर, यिर्मयाह 49 वर्स 14। यिर्मयाह 49 वर्स 14 देखें बाइबल क्या बोलती है एम्बेसडर के लिए। मैंने खुदावन से एक खबर सुनी है जी, बल्कि एक एलची ये कहने को कौमों के दरमियान भेजा गया है। अब मैंने खुदावन से खबर सुनी है, यही लिखा हुआ है सामने। बल्कि मैं एक एलची, क्या है जी, एक एलची ये कहने को कौमों के दरमियान भेजा गया है। तो जो एलची और जो राजदूत और जो एम्बेसडर होते थे ना बाइबल के मुताबिक, वो मैसेंजर होते थे। उनका काम होता था अपने बादशाह, हालेलुया, अपने बादशाह का मैसेज लेकर आगे जाकर दे देना। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, दे वर जस्ट मैसेंजर्स। लेकिन हर चीज कहने के लिए बादशाह खुद नहीं जाता था, बादशाह ने मैसेंजर रखे होते थे, एम्बेसडर रखे होते थे। लेकिन वो बात अपनी नहीं करते थे, वो अपने वतन, अपने बादशाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। यही काम एम्बेसडर करता है। हालेलुया। अब मुझे बताएं, यहां पर हम कोई अपनी बात कर रहे हैं? हम तो कलाम की बात कर रहे हैं। और यही काम पहले भी होता था अजीजों। और लिखा है कि ये खुदा की बात समझी जाती थी जो ऐसे लोग होते थे। आज भी अजीजों, इसीलिए पौलुस ने कहा है हम मसीह के एलची हैं। ये जो वर्ड है ना एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, ये पुराने नामे में नहीं है। हालेलुया। ये नए नियम में आपको वर्ड मिलेगा, क्योंकि अब हम आम एम्बेसडर नहीं हैं, हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो चुके हैं। हालेलुया। हमें उसके राज्य को फैलाना है, हमें उसकी बादशाही की बातें करनी है। पूरी वर्स पढ़ दें जी। दरमियान भेजा गया है कि जमा हो और उस पर जा पड़ो जी, और लड़ाई के लिए उठो। हाँ जी। एक और वर्स निकालिए मेरे साथ, प्रोवर्ब्स, इमसाल, नीति वचन चैप्टर 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 17। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 17 पढ़िए जी। शरीर कासिद भला में गिरफ्तार होता है। शरीर कासिद यानी कि विकेड मैसेंजर, उसका क्या होगा कि वो अपनी एक बला में गिरफ्तार होता है। और पर दयानतदार एलची सेहत बख्श है। दयानतदार जो एलची है, जो अच्छा एम्बेसडर है, वो सेहत बख्श बातें करता है। इंग्लिश में लगाएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे पिक्चर नंबर 6 लगाई है, इंग्लिश में सुने, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अ विकेड मैसेंजर फॉल्स इनटू ट्रबल, ऐसे ही है। बट अ फेथफुल एम्बेसडर, बोले मेरे साथ, फेथफुल एम्बेसडर ब्रिंग्स हेल्थ। एक शख्स जो फेथफुल एलची है, जो फेथफुल एम्बेसडर है, वो हेल्थ लेकर आता है आपकी जिंदगी में, वो सेहत बख्श बातें लेकर आता है, क्योंकि वो खुदा का बंदा होता है। हालेलुया। आज गौर करने की जरूरत है, आप किसको सुन रहे हैं चर्च? क्या वो बंदा खुदा की तरफ से है? वो क्या बातें कर रहा है या गलत बातें कर रहा है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एम्बेसडर होता है उसका खाना पीना तक गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन्ड होता है। वो क्या पहन रहा है, वो कहां जा रहा है, उसकी कंपनी क्या है, क्योंकि देखें सारे टॉप सीक्रेट है ना उस बंदे के पास। मुझे बताएं, अब यहां पर जो इंडिया का जो एम्बेसी का जो एम्बेसडर है, उसके पास इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं या नहीं है? तो क्या वो किसी के साथ भी घूम फिर सकता है? क्या वो किसी के साथ भी बैठकर चाय कॉफी खाना खा सकता है? नो। एक एम्बेसडर किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ घूम फिर रहा है, क्या खा रहा है, किधर सो रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो सारी कहां से मॉनिटर होती है? मुझे बताएं। उसकी कंट्री से। बोले उसकी कंट्री से। एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी सारी एक्टिविटीज कहां से मॉनिटर हो रही हैं? हेवन से। बोले हेवन से। वो सीसीटीवी लगाया हुआ है यीशु ने, वो आपको देख रहा है कि आप कहां जा रहे हो। अगर आप एम्बेसडर हो तो आपका चलना फिरना बैठना सब यीशु के लिए होना चाहिए। हालेलुया। वो गीत है ना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो ये एक एम्बेसडर को
जहन में लेकर आए कि उसकी लाइफ कितनी टफ होती है। बहुत से लोग हैं, ये सरमन क्यों आया है, सुने मेरी बात, क्योंकि लोग समझते हैं शायद हमने ये नाम ऐसे ही रखा हुआ है, बस कोई नाम रखना था तो हमने भी रख दिया एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ऐसा नहीं है। कोविड के अंदर 2020 की ये बात है। पहले आपको पता है हमारे चर्च का कोई और नाम था, हाँ कोई और नाम था, वो नाम नहीं मैं ले सकता यहाँ पर, लेकिन वो नाम कोई और सी। 2020 के अंदर जब दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई कोविड में, तो उस 2020 के अंदर खुदा ने ये रोया खुदा की खादमा को दी, और उन्होंने मेरे साथ इस रोया को शेयर किया कि खुदा बार बार मुझे वर्ड दिखा रहा है, एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। और बहुत डरते डरते उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम इस रोया को, इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, ये मुश्किल था कि हम अपने चर्च का नाम कैसे चेंज करें, क्योंकि जो हमारे सीनियर पास्टर थे उन्होंने नाराज हो जाना था, और ऐसा ही हुआ। वो बहुत नाराज हुए, वो बहुत गुस्से हुए, और उनको बहुत दुख हुआ कि ये नाम क्यों चेंज हो रहा है। और उस वक्त चर्च था ही नहीं, मतलब चर्च तो बंद हो चुका था, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही थी कोविड के अंदर, याद है ना आपको। और उसके बाद क्या हुआ, खुदा की आवाज को हमने सुना, क्योंकि खुदा जब आपसे बात करता है ना, आपको सोने नहीं देता। और दिन रात एक ही ख्याल मुझे और खुदा की खादमा को आई जा रहा, एम्बेसडर, एम्बेसडर, यू आर एन एम्बेसडर, योर सिटीजनशिप इज इन हेवन। ये दो बातें हमारे अंदर घुस रही हैं, घुस रही हैं, घुस रही हैं। खुदावन तू क्या बात करना चाहता, खुदावन तू क्या रोया दिखा रहा है, तू क्या डायरेक्शन दे रहा है। और फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने सीनियर पास्टर से बात की, और वो मसला मेरा कनाडा तक गया, क्योंकि बहुत रिजेक्शन थी। लेकिन यीशु के नाम को जलाल, हमें अप्रूवल मिली कि आप अपने चर्च का नाम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपॉस्टोलिक चर्च रख सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब से हमने ये नाम रखा है ना एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, खुदा ने हमारी कलीसिया को बहुत बढ़ाया है। खुदा ने हमें ऑनलाइन इतने रूहानी बेटे बेटियां दिए हैं जो पूरी दुनिया से हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और वो यही कहते हैं कि हम इस मिनिस्ट्री से जुड़ के बहुत ब्लेस हो। तो खुदा का आज आपके लिए प्लान है कि आप एम्बेसडर हैं, आप मसीह के एलची हैं, आप मसीह के राजदूत हैं। आपने मेल मिलाप कराना है लोगों का यीशु से। हालेलुया। क्या आप कराएंगे, मुझे बताइए, अपने हाथ दिखाइए, फिर बजा दें यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। आपको पता है एक एम्बेसडर पे अटैक होता है ना, एम्बेसडर पे अटैक, एक एम्बेसडर पे अटैक, इसका मतलब है उसकी कंट्री के ऊपर अटैक। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? फर्ज करें आपने किसी कंट्री को डिफेम करना है, किसी कंट्री को हर्ट करना है, किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है, तो आपको पूरी कंट्री को तबाह करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन क्या करता है, वो उस मुल्क का जो एम्बेसडर होता है उसके ऊपर अटैक करा देगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। तो एक बंदे के ऊपर जो अटैक है वो पूरे मुल्क के ऊपर अटैक है। याद रखिए, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के ऊपर जब कोई अटैक करता है डेविल, तो वो हेवन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और इतनी जरूरत नहीं है शैतान की कि वो आसमान को छू सके, ना वो मुझे छू सकता है, ना वो आपको छू सकता है। हालेलुया। तो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनने का बड़ा फायदा है। ये मैं एक प्रपोजल लेके आया हूं आपके पास, ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। एम्बेसडर क्या करता है, निवेदन। वो अलग गल है कि मेरा निवेदन करने का तरीका जरा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं आपको प्लीड ही कर रहा हूं, मैं आपको आराम से प्यार से ये एक प्रपोजल दे रहा हूं कि आज नॉर्मल क्रिश्चियन से उठकर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बन जाएं, मसीह के राजदूत बन जाएं। पूरी हेवन आपकी आगे पीछे लग जाएगी, फरिश्तों के लिए हुक्म जारी हो जाएगा, ये आज से एम्बेसडर है, ये लड़की एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बन चुकी है, इसकी हिफाजत करो, मैं इसको कौमों के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। हालेलुया। और उसके बाद जब किसी मुल्क पे अटैक होता है तो सबसे पहले जो एम्बेसडर होता है उसको वहां से बचाकर निकाला जाता है। जंग होती है या जब कोई भी वॉर होती है तो सबसे पहले जो एम्बेसडर और उसकी एम्बेसी के अंदर जितने लोग होते हैं उनको फौरन वहां से एवैक्यूएट किया जाता है।
एक बहुत मशहूर वाकया था कि लिबिया में जब जंग हुई, लिबिया के अंदर, तो जो इंडियन वहां पर मौजूद थे, सबसे पहले जो इंडिया की जो कॉन्सुलेट थी और जो उसका एम्बेसडर था, उनके लिए एयर इंडिया ने बकायदा पूरा जहाज भेजा, और जितने इंडियन सिटीजन्स थे उनके लिए एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा वो जहाज गया है और है। किसी को याद है ये वाकया? और इसके बाद इसके ऊपर जो है बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, और वो एक दफा नहीं, 2-3 दफा, वो 4-5 दफा वो जहाज गया है। और उसका काम क्या होता था कि वहां से जितने लोग इंडिया के हैं उनको सही सलामत वापस अपने वतन लेकर आए। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चर्च, यीशु के आप एम्बेसडर हैं। यीशु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे जंग हो, चाहे हालात कैसे भी हों। खुदा आपके लिए स्वर्गदूत भेजेगा, आसमान से फरिश्ते भेजेगा और आपको बचा लेगा और आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अब एक एम्बेसडर जो होता है वो किसका हुक्म मानता है? अपनी कंट्री का। बोले अपनी कंट्री का। है वो यूएई के अंदर, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज हैं और उसको जो सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? इंडिया पाकिस्तान से, अपने मुल्क से आ रही है। तो हमारे लिए यीशु ने कलाम में क्या कहा है कि तुम दुनिया में रहते हुए दुनिया वाले, बोले मेरे साथ, दुनिया में रहते हुए दुनिया वाले हमने नहीं बनना है। ये टास्क है हमारे लिए कि हैं हम इस दुनिया में, लेकिन हमने रिप्रेजेंट आसमान को करना है। हालेलुया। पता लगे कि कौन है। अब देखिए, जब मैं कोई अपनी मिसाल दे सकता हूं, मैं अब किसकी मिसाल दूं मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब जाके किसी बंदे से मिलता हूं ना, वो एक इंप्रेशन छोड़ देता हूं। वो बंदा याद करता है, वो बंदा नंबर मांगता है। एक जगह मैं गया, मैं ऐसे ही तैयार हुआ था, तो वो बंदा मुझे कहता, आप कौन है? आप कोई डॉक्टर हैं? ओह, मैंने कहा यार डॉक्टर नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। फिर भी आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? मतलब कहने का मकसद क्या है कि आपके अंदर खुदा कुछ ना कुछ डाल देता है जो दूसरे लोगों में नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आसमान का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपका आसमानी यरूशलेम आपका वतन है। आमीन। आपको पता है वहां पर सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। इतने अमीर हो यार, आपको और क्या चाहिए यार? आपने वहां जाना है। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। तो एक एम्बेसडर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको एक एम्बेसी में रहकर काम करना पड़ता है। ऐसे ही है। आपने कभी देखा है कोई एम्बेसडर बाहर सड़क पे टेबल कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है? नहीं। एक एम्बेसडर का ऑफिस होता है और उसको बोलते हैं एम्बेसी। बोले एम्बेसी। और एम्बेसी एक चर्च का काम करती है। क्या एम्बेसडर अकेला काम करता है? नो। वो पूरा स्टाफ होता है उसके साथ, और वो पूरी एम्बेसी मिलकर अपनी कंट्री का काम कर रही होती है। अब आपको अगर क्या कहते हैं, आधार कार्ड कह रहा हूं, सॉरी, आधार कार्ड अगर चाहिए आपको, आईडी कार्ड जो होता है इंडिया का, अगर आपको आधार कार्ड चाहिए तो आप कहां जाओगे? इंडियन कॉन्सुलेट जाओगे। पाकिस्तान का अगर शनाख्ती कार्ड चाहिए तो तुसी किथे जाओगे? 2 नंबर नहीं बनवाना, तुसी किथे जाना है? पाकिस्तान कॉन्सुलेट जाओगे। समझ आ रही है आपको? तो कोई भी काम आपको अगर कराना है आसमान से, तो आपको उसके लिए चर्च आना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि यही तो ऑफिस है खुदा का। हालेलुया। मेरा नाइकॉप एक्सपायर हुआ था, एक्सपायर हो गया। अब नाइकॉप तो चाहिए, तो मैं बड़े तल्ले की थे उदय। अव्वल तो फ़ोन ना चुके, बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन बन गया। तो मैं जब अपना आईडी कार्ड मेरा आ गया कि जी आपका आईडी कार्ड आ चुका है, आप इसको आके खुद कलेक्ट करें। मैंने कहा यार कोरियर कर दे भाई, कोरियर कर दे, तूने फीस ले ली है, सारा कुछ कर दिया। कहता है नहीं जी, आपको खुद ही पर्सनली आना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड लेने के लिए। उसने मुझे ऑनलाइन नहीं दिया। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? तो आप क्यों ऑनलाइन बरकत लेने के लिए बैठे होते हैं? आपको खुद फिजिकली चर्च आना है। जो लोग फिजिकली चर्च आते हैं उनके जीवन में गवाहियां पैदा होती हैं, जो गवाहियां आपने सुनी हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। बोले चर्च तो आना है। ये हमारी एम्बेसी है। बोले हमारी एम्बेसी है। और हमारा वतन कौन है? और हम सब एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं। हालेलुया। और हम यीशु के मेल मिलाप का पैगाम
पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ओ यस, एक एक सरमन हमारा उठाकर सुन लें आप, उसमें आपको यीशु के मिलाप की बातें मिलेंगी। पिछले हफ्ते जो खुदा की खादमा ने मैसेज दिया, टच ऑफ जीसस, कितने लोगों ने बरकत पाई? मुझे हाथ दिखाइए। वो क्या था टच? वो मिलाप है। हालेलुया। वो कोड़ी जो गुनाह से जुदा हो, गुनाह की वजह से यीशु से जुदा हो चुका था, वो यीशु के साथ उसका मेल मिलाप हो गया। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च कि एम्बेसी जो है ना, वो मिल के काम करती है एम्बेसडर के साथ। सब जब मिल के काम करते हैं, उस मुल्क को तरक्की मिलती है, उस मुल्क के काम होते हैं। आज मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि ये चर्च जो है, ये मिल के काम करता है खुदा के जलाल के लिए। यहाँ पे हर एक आप में से एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है। हम चाहते हैं आप लोग दुआ करें, यहाँ के दुआ से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता खुदा आपको बढ़ाएगा, गवाहियों की तरफ आएँ, फिर आप शॉर्ट सरमन की तरफ आएँ, मीटिंग लीड करें, और एक वक्त आएगा मैं वहाँ बैठकर तालियां बजा रहा हूँगा और आप लोग बैठकर यहाँ मेन सरमन देंगे, और आपकी जो वीडियोस हैं वो लाइव जाएंगी यीशु के नाम से। ये मेरी डिज़ायर है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे चर्च का नाम क्या है बताएं? एम्बेसडर्स। बोले डर्स, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। एक एम्बेसडर की बात नहीं हो रही, एम्बेसडर्स। बोले डर्स। तो वो जो एस डर्स है ना, वो आप हो। हालेलुया। अगर मेरी बात होती तो मैं खाली एम्बेसडर लिखता, लेकिन हम सब एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट हैं। हालेलुया, आमीन। पिक्चर नंबर 7 दिखाइए मुझे। ये क्या है? क्या है? आपको कैसे पता है? झंडा लगा हुआ है। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है? कैसे पता है? कोई बोर्ड है? कोई नाम लिखा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। नेक्स्ट करें, ये क्या है? चर्च है, क्योंकि सलीब का झंडा लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस एम्बेसी में, इस चर्च में एक ही झंडा है, और वो मेरे यीशु की सलीब का झंडा है। किसी पास्टर का झंडा नहीं है, कोई और नाम नहीं, एक नाम, यीशु नाम। हालेलुया। और इसीलिए अजीजों, खुदा हमें बढ़ा रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हम मेहनत करते हैं। ये एक मुश्किल सरमन है जो मैं आपको दे रहा हूं। कई लोग मैं शक्लें देख रहे हैं, अब्बासियां ड्रैगन बने हुए, डायनासोर की तरह मुंह खोले हुए। मैंने कहा था ये हर बंदे के बस की बात नहीं है सरमन को लेना, बट ये जरूरी है। बोले जरूरी है। मेरी कैटलॉग में, मेरे बुक्स में खुदा ने हुक्म दे दिया है कि भाई ये सरमन तूने देना है। मैं आपको कोई भी और कलाम दे सकता था, बड़ी वाह हो सकती थी। आज तो खुदावंद ने मेरे से बात की है, अज नहीं की थी गल ताड़े नाल। आपको समझ आ रही है? क्या हमने कलाम की बातें की हैं? क्या कलाम में लिखा है कि हम मसीह के एलची हैं? लिखा है या नहीं लिखा? तो फिर क्या आपके लिए नहीं लिखा हुआ? वो ये पादरी के लिए लिखा हुआ है? सिर्फ ये सबके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। जो जो इस कलाम को ले लेगा वो मसीह का एलची बन के यहां से निकलेगा, और खुदा आपके लिए आसमान से ऐसी बरकत बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक जो एम्बेसडर होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे मिले हैं। एक एम्बेसडर, उसके लिए बड़ी सख्ती भी है। उसके पास एक मोहर होती है। ऐसे ही है, हम जाते हैं ना, हमारे कागज अटेस्ट हो जाएं, वो बात सारी किसकी है? मोहर की। बोले स्टैंप। वो स्टैंप, वो अथॉरिटी खुदा देता है एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट को। जब एक सच्चा एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट ईमान से बोल देता है ना, जा बेटा ये तेरा काम हो जाएगा, तो वो खुदा उस काम को पूरा कर देता है, क्योंकि मोहर लग चुकी होती है आसमान की तरफ से। उसकी अपनी मोहर नहीं होती एम्बेसडर की। उस पर क्या लिखा होता है? जो कंट्री होती है उसका मोनोग्राम होता है, या उसका लोगो होता है, या उसका झंडा होता है, या जो भी होता है। वो क्या करता है? अपनी कंट्री की स्टैंप लेता है और ठाक करके ठप्पा मारता है,
आपका काम हो जाता है। इसी तरह ही एम्बेसडर क्या करता है, आसमान से स्टैंप जो होती है वो उसको खुदा देता है और वो आपकी जिंदगी के ऊपर मारता है और खुदा का काम आपके जीवन में हो जाता है। हालेलुया, आमीन। तो फिर मेरी बात सुने, किस किस ने आसमानी ठप्पे लगवाने हैं? हालेलुया। खुदा आज आपको ब्लेस कर। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जिसको बरकत देते हैं, ये कलाम की बात है, जिस पे तू लानत करेगा उस पे लानत होगी, जिसको तू बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा। हालेलुया। एम्बेसडर के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है। खुदा आज ये पावर आपको दे रहा है। इस स्टैंप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। रुके हुए काम खुदावन कर देगा। हालेलुया, आमीन। एक वर्स पढ़ेंगे यहां पर, इफिशियंस 6:19। इफिसियों 6:19 और 20। और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। आपको पता है ये क्या बात हो रही है? और मेरे लिए भी स्टार्ट कैसे हुआ है वर्स का? और मेरे लिए भी, मेरे लिए क्या? पौलुस ये बोल रहा है, वो कह रहा है मेरे लिए भी दुआ करो। पता है आपको, पौलुस जिसने बोला कि हम मसीह के एलची हैं, उसने बोला हम मसीह के राजदूत हैं, आज वो क्या कह रहा है पता है आपको? वो कह रहा है मेरे लिए भी दुआ करो। पता है क्यों? पढ़े आगे। और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। वो बंदा जिसने 33% न्यू टेस्टामेंट का लिखा है, उसके अंदर से निकला है। 33% न्यू टेस्टामेंट किसने बोला है? पौलुस ने। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे लिए दुआ करो, और वो कह रहा है ताकि मुझे बोलने की तौफीक हो, मैं बोल सकूं। क्यों? आगे बढ़े, आगे। जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। खुशखबरी के भेद, बोले खुशखबरी के भेद। इंग्लिश में लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ गॉस्पल। मिस्ट्री, ये जो खुशखबरी के भेद है ना, ये दलेरी से सुनाए जाते हैं। एक एम्बेसडर बोल्ड होता है। हालेलुया। एक एम्बेसडर डरता नहीं है। बोले डरता नहीं है। ओ यस, अगर आप डरते हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक एम्बेसडर दलेरी से दूसरे मुल्क में जाता है। ऐसे ही है, जब उसको उसकी कंट्री ने बोला है कि वहां जा और जाकर जो मैसेज मैंने दिया है वो सुना, तो फिर उसको जाना ही पड़ता है। और पौलुस आज ये कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कर, क्योंकि मैं दलेरी से, बोल्डनेस के साथ ये कलाम सुना सकूं। आपको पता है क्यों? अगली वर्स पढ़ते हैं, आपको मालूम पड़ेगा क्यों। जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं। जिसके लिए, मेरे साथ बोलिए, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं। एक ऐसा एम्बेसडर जो आजाद नहीं है। आप पता है कौन है? आप ये हैं। आप एम्बेसडर हैं, लेकिन आप जकड़े में हैं, जंजीर में। वो तो लोहे की जंजीरों में था, कैद में था। ये कैद में से लिखा है उसने, पौलुस। आप आज किस कैद में हैं? जैसे इवेंजलिस्ट अदनान ने बोला है कि वाकई आपको दुआ के लिए कह दो, होए 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 पूरा हफ्ता 10 मैसेज आएंगे। पास्टर जी अब सुने दुआ कैसी है, अब सुने कैसी है, अब सुने। 5-6 दफा दुआ सेंड करेंगे, फिर जाके यहां पर दुआ कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, हम आपको ट्रेन करेंगे। हमने ये जिम्मा लिया है, हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं। हालेलुया। लेकिन आप जकड़े में हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में, अपनी सोचों में। आज भी लोग बैठे हुए हैं यहां पर, सोचें हमारी कहीं और है, हमारा ध्यान नहीं है इस मैसेज के ऊपर। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे होली स्पिरिट बता रहा है कि ये मैसेज जो है हर एक के लिए नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था ना, कि मुझे पता था कि ये मैसेज जो है ना हर एक के बस की। आप देखिएगा ये ऑनलाइन कितना चलेगा मैसेज, दुनिया इस मैसेज का इंतजार कर रही है। लोग सुनेंगे इस बात को और जानेंगे और मानेंगे कि जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची कितनी प्रॉब्लम में होता है। आज हम क्यों जकड़े में हैं? आज आप भी जकड़े में, मैं आपको बता रहा हूं। आप एलची हैं, आप एम्बेसडर हैं, बट यू आर इन चेन्स। आप आजाद नहीं हो, इसीलिए आप खिदमत नहीं कर पाते, इसलिए आप दुआ नहीं कर पाते, इसलिए आप ये बताते हुए डरते हो कि मैं क्रिश्चियन हूं।
सच में आपको बता रहा हूं, आज लोगों ने नाम अपने ऐसे रखे हुए हैं ताकि उनको ये ना बताना पड़े कि वो किस खुदा को मानते हैं, और उनको शर्म आती है और वो जकड़े में है। खुदा आज सारी जंजीरों को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जकड़े हुए आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई अपनी गलतियों की वजह से जकड़े में। पौलुस क्यों जकड़ा? गलती की वजह से नहीं, क्योंकि वो प्रभु का वचन सुना रहा था और वो खतरनाक था इब्लीस के लिए, शैतान के लिए, इसीलिए उसको जकड़ के अंदर बंद कर दिया। लेकिन क्या उसके मुंह को बंद कर सके? हालेलुया। वो जेल में जंजीरों में बैठकर जो उसने लिखा, आज हम उसकी मनादी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। उसको कोई जंजीर नहीं रोक सकती, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया। पौलुस ने जब ये बात की है, वो जंजीरों में था, वो जेल में था, वो आजाद नहीं था। आज हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। है ना पावर खुदा के कलाम की? है ना पावर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट की? आपको पता है पौलुस क्या कहता है? फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। हालेलुया। सब बोले फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। जैसे आपको एक रास्ता पता होता है, भाई ये रास्ता किथे गया, मेरे पीछे आओ, भावे तुम किसी और गली च ले जाओ उन्होंने। अगर आपको मसीह का रास्ता पता है तो लोगों से कहो मेरे पीछे आओ, हम दोनों एक ही जगह जाएंगे। हालेलुया। हम दोनों यीशु के पास जाएंगे, हम दोनों स्वर्ग में जाएंगे। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुदा के कलाम की बात है, ये पॉल ने बोला है। मुझे बताइए, क्या आप आज इस काबिल हैं कि कोई आपको फॉलो कर सके? कई लोगों ने बड़े फॉलोअर ने टिकटॉक ते, सासी वीडियो डाल देने, साड़ी वीडियो नहीं चलती। तुसी की कर दे हो यार? आपकी वीडियोस क्यों इतनी चल पड़ती हैं? समझ आ रही है आपको? कितने, मेरे से कई ज्यादा फॉलोअर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे कितने हैं बेटा? 22,000 फॉलोअर टिकटॉक पे। मैं गारंटी करता हूं यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, उनके इससे ज्यादा फॉलोअर हैं टिकटॉक के ऊपर, और उनकी वीडियोस देख लेना जाके घर। क्या आज आप इस काबिल हैं कि आप ये कह सकें फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, जो पौलुस ने कहा? क्योंकि एक एम्बेसडर छाती ठोक कर ये कह सकता है। हालेलुया। वो डरता नहीं है, वो डरती नहीं है, वो खुदा का कलाम सुनाता है, सुनाती है, और उसको कोई दुनिया की जंजीर रोक नहीं सकती। हालेलुया। आप आज कैद में भी चले जाएंगे, तब भी आपसे खुदा काम ले सकता है, जैसे पौलुस रसूल से लिया है। हालेलुया। कैद में चले जाए, नो प्रॉब्लम। बेड पर चले जाए, बीमार हो जाए, नो प्रॉब्लम। खुदा फिर भी आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इफ यू आर रियल एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जब हमने इस चर्च का नाम रखा था एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हमें नहीं पता था खुदा इतना इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा। ये रोया खुदा की तरफ से है, ये मैसेज खुदा की तरफ से है, ये सीरियस लोगों के लिए मैसेज है। ये हर एक के बस की बात नहीं है इस मैसेज को लेना, लेकिन आज जो इस मैसेज को समझ गए हैं, खुदा उनके जीवन में बहुत बड़े काम करेगा। हालेलुया। इंग्लिश में लगाइए जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पिक्चर नंबर 10 लिखा है, आई एम एन एम्बेसडर। कहीं आपके लिए तो नहीं है? इफिशियंस 5:6-20 में लिखा हुआ है। ये पौलुस बोल रहा है, दुख के साथ बोल रहा है। आपको पता है पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? इन शॉर्ट वो ये कह रहा है, मेरी एक दफा जंजीरें खोलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं यीशु के लिए। हालेलुया। आपकी कोई फिजिकल जंजीर है? नहीं। आपको किसी ने बांधा हुआ नहीं है, आपको किसी ने रोका हुआ नहीं। आप किसी, खुदा का शुक्र है, आप किसी जेल में नहीं हो, आप किसी कैद में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कैद में हो। पौलुस ये अनाउंस कर रहा है, एक दफा मेरी जंजीर खोल के देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिर मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं भी इस सिचुएशन से गुजरता हूं। मैं भी कई दफा जंजीरों में जकड़ जाता हूं। अब जैसे मैं इंडिया जाना चाहता हूं ना, लेकिन हालात नहीं है, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं इंडिया। मैं बहुत से मुल्कों में जाना चाहता हूं, लेकिन वीजे की वजह से मेरे हाथ जकड़े में हैं। और ये मैसेज आज आपके लिए भी है।
हमें दुआ करनी है कि आज हर एक जंजीर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे क्योंकि मेरी जंजीरें और हैं, मेरी प्रॉब्लम्स और हैं और आपकी प्रॉब्लम्स और हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, सारी जंजीरें टूट जाएंगी। हम आजादी के साथ खुदावन की मनादी करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। कई लोग अपनी गलतियों की वजह से जंजीरों में, आपको पता है कि एम्बेसडर, मैं हैरान हो गया, एक एम्बेसडर से जब कोई ऑफेंस हो जाता है या उससे कोई गलती हो गई या उससे कोई क्राइम हो गया या उसको सजा देनी है, आपको पता है ये मुल्क उसको सजा नहीं दे सकता। उसको सजा जो है ना वो वही मुल्क दे सकता है वो जिस मुल्क का है। बेशक यहाँ का जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो है कहां पर? यूएई के अंदर। क्राइम उसने कहां किया, गलती कहां की है? यूएई के अंदर। लेकिन यूएई की गवर्नमेंट उसको टच नहीं कर सकती। उस पे जो हुक्म लगाएगा, जो सजा होगी, वो कंट्री करेगी जिसका वो है। आपके लिए आसमान ही जजमेंट देगा। आमीन। ये जमीन, ये दुनिया आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी, आप पे गुनाह साबित करेगी, आप पे गलतियां साबित करेगी, लेकिन वो सजा आप पे चल नहीं पाएगी। आपके ऊपर अगर कोई हुक्म लगा सकता है, अगर आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं, तो वो सिर्फ आसमान है और कोई नहीं। वो अदालत से आपको गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपकी पहले ही खलासी करा दी हुई है। वो आपका वकील है, उसने अपना खून बहाया है, उसने आपका केस पहले ही जीत लिया है। हालेलुया। सलीब के ऊपर तो आप पहले ही अदालत से बरी हो चुके हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई दुनिया की अदालत हुक्म नहीं चला सकती। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज अपनी जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं? मुझे हाथ दिखाइए। मेरा मैसेज खत्म हो गया, नीचे कर लें। एक दफा फिर से सोच लें। ये मजाक नहीं है, ये सरमन मजाक नहीं है। ये सरमन मुझे देना था तो मुझे देना था, ये जरूरी था। बोले जरूरी था। हर दफा नहीं तुसी चौकी छक्के मार सकते। T20 नहीं हो रहा। दिस इज लाइफ, दिस इज सीरियस। जो लोग कलाम को सुनना और सीखना चाहते हैं, उनको पता है कि आज क्या बात की गई है इस पुलपिट से। अगर आज आप गहराई से इस कलाम, मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुदा करूं मुझे ये बता रहा है, वापस जाकर इस कलाम को प्लीज आपने दोबारा सुनना है। मुझे पता आपने सही तरह नहीं सुना है। आई नो इट, आई कैन फील दैट इन स्पिरिट। शायद आप कुछ और लेने आए थे आज, लेकिन खुदा ने आपके लिए कोई और खुराक तैयार करके रखी हुई थी। हर दफा आपको अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता है चर्च। हालेलुया। मुहैया करने वाला कौन है? खुदा है। और वो आज आपको कह रहा है कि नहीं बेटा, ये खा, ये तेरे लिए और तेरी नस्लों के लिए जरूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप जब घर जाएंगे, प्लीज इस सरमन को वापस जाके सुनिएगा। कल हम ये यूट्यूब पर डाल देंगे, आप इसको सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, एक एक तस्वीर को देखिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि क्या आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं या नहीं। क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो आज भी मौजूद है। आर यू एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट? हालेलुया। कितने लोग हैं जो रेडी हैं अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए? मुझे हाथ दिखाइए। जिन्होंने इरादा कर लिया है, यस आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू बी अ फ्री एम्बेसडर इन क्राइस्ट। हालेलुया। लगाइए जी लास्ट पिक्चर। आज यीशु मसीह के नाम से सारी जंजीरें टूट जाएंगी। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रोबो सोखो रबा बाबा रे बे। ओ हालेलुया। सारी जंजीरें टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। एक एम्बेसडर जो अनचेंड है ना, ओहो, एक एम्बेसडर जो कैद में था, और अगर उसकी कैद की जंजीरें टूट गई है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है डेविल के लिए। ओहो हालेलुया। आप सोचें कि अगर पौलुस आजाद हो जाता तो वो क्या काम ना कर देता। आज आप आजाद हो चुके हैं इस कलाम के वसीले, और अब आप डेंजरस हो चुके हैं। किसके लिए? डेविल की जो किंगडम है उसके लिए, और आसमान की बादशाही आपके साथ खड़ी है। आपको खुदा कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के कलाम के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।
आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं, चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं वर्शिप टीम से चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए, पूरी वर्शिप टीम यहाँ पर आए और हम गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। आज अगर आपने अपना दिल यीशु को दिया है, आज अगर यीशु नाम आपको मिला है, तो आप अब एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो चुके हैं। आप कोई आम शख्स नहीं है। आज अपनी चाल बदल लें। आज आपकी रूहानी चाल बदल चुकी है यीशु के नाम से। एक एम्बेसडर के पास अथॉरिटी होती है, एक विश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। आज खुदा आपको वो कॉन्फिडेंस और वो एक विश्वास दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम गीत गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। अपनी आंखों को बंद करें। याद रखें, यही नाम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट आप तभी बन सकते हैं जब आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इस गीत को जो है वो थोड़ा तेज गाएंगे। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग सामने आ सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। जो लोग एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के लिए अपने आप को पेश करते हैं वो सामने आ सकते हैं। एक खास बरकत, एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर ठहरने वाली है इस गीत के दौरान। हालेलुया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जहां बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, हालेलुया, तूने जहां बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जहां बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जहां बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन
तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यसु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यसु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यसु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। अब मेरे जीवन का एक दूरी सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक दूरी सहारा है। जीवन की कश्ती का इस दूरी किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का इस दूरी किनारा है। जीवन संवारने वाला परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। वो आपके जीवन को ना सिर्फ बदलेगा बल्कि में वो आपके जीवन को संवारने की ताकत रखता है। वो अचंभे अद्भुत काम आपके जीवन में करने की ताकत रखता है। वो आपको इस्तेमाल करेगा। पहले आपको बदलेगा, आपको एलची बनाएगा, एम्बेसडर बनाएगा। उसके बाद आपका परिवार बदलेगा, उसके बाद आपका अपना मुल्क बदलेगा और उसके बाद वो आपको कौमों के लिए इस्तेमाल करेगा दुनिया में। ओ यस 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 यस, रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। यू आर चोजन। जैसे एक एम्बेसडर की हायरिंग होती है, आपको प्रभु यीशु ने चुना है आसमान से। इतने लोगों में प्रभु ने आपको चुना है। कुछ तो है आपके अंदर जो डेविल आपको बार बार सताता है, क्योंकि आप खास हैं परमेश्वर के लिए, इसीलिए डेविल आपके पीछे है। लेकिन आज वो सारी जंजीरें टूट गई हैं जो डेविल ने आपके इर्द गिर्द बांधी हुई थी, और आप एक चेन्ड एम्बेसडर थे, लेकिन अब आप एक अनचेन्ड एम्बेसडर बन चुके हैं। आपकी सारी जंजीरें खुल चुकी हैं और आप बहुत घातक और खतरनाक हो चुके हैं डेविल के लिए और प्रभु के स्वर्ग के लिए, उसके राज्य के लिए। स्काई इज द लिमिट। दुनिया की इंतहा तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप बोलेंगे और खुदा का रूह लोगों से कलाम करेगा। You will become a messenger of Christ. You will become an ambassador of Christ. आप प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके बोलने से, आपके चलने से लोगों को पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर यीशु के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु आज बहुत से लोगों को एलिवेट कर रहा है। आज आपकी प्रमोशन का दिन है यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया। आज अपना जीवन परमेश्वर यीशु को दे दे। एम्बेसडर्स बड़े खास होते हैं चर्च, बड़े खास होते हैं। एम्बेसी बहुत खास होती है। हर कंट्री अपने एम्बेसडर का ख्याल रखती है, हर कंट्री अपनी एम्बेसी का ख्याल रखती है, हर कंट्री अपनी सिटीजन्स का ख्याल रखती है। और अगर हम स्वर्ग के हैं तो स्वर्ग आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आसमान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा ने कहा है कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। हम मसीह के एलची हैं और हम मसीह के राजदूत हैं। खुदा हमारे वसीले से इल्तमास करता है और हम मिन्नत करते हैं कि मसीह से मेल मिलाप करना। आज मेल मिलाप का दिन है, आज जश्न का दिन है, आज वो जुदाई दूर हो चुकी है, आज मेल और मिलाप का दिन है, आज रेकन्सिलिएशन का दिन है। हालेलुया। आज जश्न का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। आज आप ब्लेस होकर जा रहे हैं, आज आप प्रमोट होकर जा रहे हैं। आज खुदा का रूह मुझे क्या दिखा रहा है? सुने चर्च, खुदा का रूह, ये जैसी सलीब मेरे कंधे पर है, खुदा मुझे ये सलीब आपके ऊपर दिखा रहा है रोया में, और ये पाखरू ने दी है आपको। और ये फिजिकल तौर पे शायद अभी नहीं है, लेकिन ये रूहानी तौर पर आपके कंधे पर ये सलीब आ चुकी है। खुदा ने कहा है कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। हालेलुया। और सलीब उठाकर कंधे पे रखी जाती है। आज बहुत से लोगों ने अपनी सलीब अपने अपने कंधों पर रख ली है। हालेलुया। और वो यीशु के पीछे चल पड़े हैं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। आज खुदा आपको ऐसा एम्बेसडर बनाने वाला है कि आप दिलेरी के साथ बोल सकते हैं कि फॉलो मी, आई एम फॉलोइंग जीसस, सो इफ यू विल फॉलो मी, वी बोथ आर गोइंग टू फॉलो जीसस। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वचन के लिए जो तूने दिया। खुदावन, ये एक मुश्किल कलाम तूने दिया प्रभु, ये आसान नहीं था। शैतान रोकता है हमें ऐसे कलाम देने से और ऐसे कलाम सुनने से, लेकिन ये तेरी इच्छा है प्रभु कि तुझे और राजदूत चाहिए, तुझे और एलची चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। और आपको पता है सबसे पहले उसका इस्तकबाल एम्बेसडर्स करेंगे। हालेलुया। हवा में उड़कर आप उसका इस्तकबाल करेंगे। याद रखें, जब किसी कंट्री में कोई प्रेसिडेंट आता है ना, सबसे पहले उसको रिसीव करने उस कंट्री का एम्बेसडर जाता है। मैं और आप सबसे पहले होंगे यीशु मसीह को लेने के लिए। अगर आज से आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बन चुके हैं, रेडी रहें, यीशु कभी भी आ सकता है। हालेलुया। और उसको रिसीव करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसको ऑनर देंगे। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले खुदावन तूने बहुत से लोगों से बात की है और बहुत से लोगों ने अपना जीवन तुझे दिया है और वो खिदमत के लिए खड़े हो चुके हैं खुदावन, और तूने उनको एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बना दिया है। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, मस्सा में रहिए, खुदा की हजूरी में रहिए। हालेलुया। हम खुदावन की इसकाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं खुदावन। थैंक यू। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़र जमायत के साथ होती रहे। आमीन।